हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। कैसे हैं सभी? होप सो सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द टॉपिक। ये आपके जो एस्टेट के स्टूडेंट हैं, चाहे वो ईएमआरएस के हैं, चाहे केवीएस के हैं, चाहे नेट के हैं, सभी स्टूडेंट के लिए, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल मार्केट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि होता क्या है ये, राइट। तो फाइनेंस मार्केट हमारा दो तरह का होता है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है हमारा क्या, कैपिटल मार्केट। फाइनेंस मार्केट होता क्या है? देखो, बेसिकली हमारे पास दो पार्टी होती है, एक पार्टी ए, एक पार्टी बी। एक पार्टी के पास फंड होता है और एक पार्टी के पास फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जिसके पास फंड होता है और जिसको फंड की जरूरत होती है, तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में जो एक जरिया होता है वो किसके थ्रू होकर जाता है, उसको बोलते हैं हम फाइनेंस मार्केट। जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके पास पैसे हैं और जिसको रिक्वायरमेंट है, उन दोनों की फुलफिल को क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। तो फाइनेंस मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है हमारा मनी मार्केट और एक होता है हमारा क्या, कैपिटल मार्केट। जब हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म जिसके अंदर आपको ट्रांजैक्शंस यानी कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है फंड की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। कितना शॉर्ट टर्म? वो होता है विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर, जिसको आप क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, यानी कि जो आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जिसमें शॉर्ट टर्म फंड्स की ट्रांजैक्शंस यानी कि मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं, उसको बोलते हैं हम मनी मार्केट। सेकंड आता है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जो लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कि जहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स की मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। जो आपका कैपिटल मार्केट होता है उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट और एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सा होगा? जहां पर फर्स्ट टाइम शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इनको इश्यू किया जाता है, जैसे कि आपका आईपीओ जिसको हम बोलते हैं। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब इनको फर्दर री सेल्स परचेज करते हैं हम, फ्रेश नहीं होती, पुराने ही स्टॉक, डिबेंचर, शेयर को हम सेल्स परचेज करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो इतना ओवरव्यू आपको पता चल गया कि कैसे क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो डिटेल में सबसे पहला हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में कि मनी मार्केट होता क्या है। तो मनी मार्केट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? इट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी मार्केट किससे डील करता है? विद शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ। कितना शॉर्ट टर्म? जनरली अप टू 1 ईयर। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म मनी इज बोरो एंड लेंड। जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए मनी आप क्या करते हो, उधार पर लेते हो और देते हो। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। जहां पर शॉर्ट टर्म की मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रही है, वो आपका क्या होता है, मनी मार्केट होता है। अब मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके कैपिटल मार्केट के होते हैं शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। इसी तरह मनी मार्केट के भी होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कैश के इक्विवेलेंट ही इनको माना जाता है, क्योंकि इनको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो कौन कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो मनी मार्केट, मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी कि जो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मनी मार्केट बोलते हैं। अब कुछ फीचर्स हैं मनी मार्केट की। सबसे पहले क्या है, ए डेवलप्ड मनी मार्केट हैज द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। एक डेवलप मनी मार्केट के अंदर कुछ ऐसी फीचर्स होनी चाहिए जो इस तरह है। सबसे पहली कौन सी? डेवलप्ड कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम आपका प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको।
तो क्या होना चाहिए? सबसे पहला एक बैंकिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्यों? क्योंकि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई ही करता है। इसलिए मनी मार्केट के लिए जरूरी हो जाता है कि क्या होना चाहिए? सेंट्रल बैंक का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक इज नेसेसरी, इट्स कंट्रोल रेगुलेट्स द मनी मार्केट। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था यही कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे आरबीआई, सेबी और बैंक रेगुलेशंस एक्ट, इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका आरबीआई करता है, यानी कि सॉरी मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। फिर क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ सब मार्केट, यानी कि डिफरेंट सब मार्केट शुड एग्जिस्ट सच एज, कौन कौन से होने चाहिए भाई? कॉल मनी मार्केट होना चाहिए, ट्रेजरी बिल होना चाहिए, कॉमर्शियल बिल मार्केट होना चाहिए। होते क्या है इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ फीचर क्या होने चाहिए? एबिलिटी ऑफ नियर मनी एसेट्स, यानी कि हमारे पास देयर शुड बी मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे? जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, प्रोमिसरी नोट होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे, जिसको आप इजिली क्या करवा सकते हो? कन्वर्ट करा सकते हो किसके अंदर? कैश के अंदर। एबिलिटी ऑफ एप्पल ऑफ फंड्स, एम्पल्स ऑफ फंड्स क्या है? देयर शुड बी सफिशिएंट फंड, यानी कि मार्केट के अंदर एटलीस्ट इतना फंड तो सफिशिएंट होना चाहिए कि मार्केट के अंदर की आपकी वो फंड की रिक्वायरमेंट को क्या कर सके? फुलफिल कर सके। यानी कि सफिशिएंट फंड अवेलेबल होना चाहिए कहां पर? मार्केट के अंदर। इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर्स, इंटरेस्ट रेट शुड बी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए कैसी होनी चाहिए? एक जैसी। अदर फैक्टर क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है, आपके जो पॉलिटिकल कंडीशंस है उनको स्टेबल रखता है, एक गुड ट्रेड सिस्टम होता है। अब जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं? पुट किए जाते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चंस बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो कौन कौन से होते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स जिसको हम टी बिल भी बोलते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स, प्रोमिसरी नोट, ड्राफ्ट, चेक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे क्या होते हैं? आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जैसे शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो ये क्या है आपके? ये आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। तो दोनों में से किस तरह से भी क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। ज्यादा डेप्थ में जाने की डिटेल नहीं है, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आपको सिर्फ सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मेन कीवर्ड्स को पकड़ना है कि ये मेन क्या बात है इसके अंदर। ठीक है। द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच डील इन द शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि मनी मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डील करते हैं किसके अंदर? शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर, यानी कि जो हमारी शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं। और ये क्या होते हैं? हाईली लिक्विड इन नेचर होते हैं। हाईली लिक्विड क्यों बोला? क्योंकि इनको आप कभी भी कैश में क्या करवा सकते हो? कन्वर्ट करा सकते हो। इसलिए हमने इसको क्या बोला? ये क्या होते हैं आपके? हाईली क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। वॉइस आ रही ना सभी को? अब सबसे पहला है आपका कॉल मनी मार्केट। अब कॉल मनी मार्केट क्या होता है? जो आपकी वन डे, अगर आपको वन डे फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो देन आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो? तो आप यूज करोगे भी कॉल मनी का। यानी कि कई बार होता नहीं, हमें आज की तारीख में पैसों की नीड हो गई है बस एक दिन के लिए, तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट डील करता है सबसे शॉर्ट ड्यूरेशंस को, यानी कि जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम, यानी कि एक दिन के लिए। इट इज अ मेनली डील, कितना करता है? वन डे लोन विच मे और मे नॉट बी रिन्यू द नेक्स्ट डे। चाहे उसको नेक्स्ट डे आप रिन्यू भी करा सकते हो, नहीं भी करा सकते। मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉल मनी मार्केट किसके लिए होता है? वन डे लोन के लिए होता है। अगर ये लोन आप कितने दिन से ज्यादा बढ़ा देते हो, 14 डेज से ज्यादा हो जाता है, तो
तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोटिस मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटिस मनी बोलते हैं जब आपका ये 15 डेज से ज्यादा हो जाता है। एक दिन के लिए कॉल मनी, 15 डेज तक आप उसको क्या बोल सकते हो, उसको आप बोलोगे नोटिस मनी, और इसके बाद वो क्या बोली जाएगी, टर्म मनी बोली जाती है। तो कॉल मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो हमारी वन डे फंड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इसको रिन्यू हम नेक्स्ट डे कराए या ना कराए हमारी खुद की मर्जी होती है, हम करा भी सकते हैं नहीं भी। इट्स रेफर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट वेयर डे टू डे सरप्लस फंड्स आर ट्रेड एंड मोस्टली बाय द बैंक। तो कॉल मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट है सबसे ज्यादा हाईली लिक्विड इसको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपकी वन डे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। जैसे कि जब आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हो, जब आपको अपनी कैश लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करना हो, तो हम किसको यूज करते हैं, कॉल मनी मार्केट को। याद हो गया कॉल मनी मार्केट क्या होती है, जो वन डे फंड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। सबसे ज्यादा हाईली लिक्विड्स ये इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। अगर 14 डेज से अबो टाइम हो जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे, नोटिस मनी उसको बोलोगे। ठीक है, इतना आपको किसके अंदर याद करना है, कॉल मनी के अंदर करना है। फिर सेकंड आता है आपका कौन सा, ट्रेजरी बिल्स मार्केट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, टी बिल के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी फीचर्स क्या याद रखनी है, होता तो ये भी आपको क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को आपकी पूरी करता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। क्यों सिक्योर्ड माने जाते हैं, क्योंकि ये बाय द गवर्नमेंट टू पे स्पेसिफाइड सम आफ्टर द सर्टेन पीरियड्स। क्योंकि इसको जो इशू करता है ना वो आरबीआई करता है, किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट्स के बिहाफ पर। इसीलिए ट्रेजरी बिल्स को सबसे ज्यादा सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ये हमारी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, लेकिन ये एक दिन से ज्यादा होती है। इसकी कितनी होती है, 1 ईयर तक आपको इस इंस्ट्रूमेंट तक को यूज कर सकते हो। और ये इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा सिक्योर्ड माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, किसके बिहाफ पर, ऑन द गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये इशू किए जाते हैं। लेकिन करता कौन है इनको, आरबीआई करता है। और इसकी सबसे बड़ी फीचर्स क्या है, ये इशू किस पे किए जाते हैं, डिस्काउंट पर। मान लो 100 रुपए की चीजें आपको 80 में दी है, इशू डिस्काउंट पर किए जाते हैं, लेकिन इनकी पेमेंट किस पर की जाएगी, एट पार पर। 80 की चीज है, आपने ली 80 में, लेकिन आपको पेमेंट करेंगे 100 में, तो 20 रुपए का आपका फायदा हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं प्रीमियम। यानी कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं, आपको क्या याद रखना है, इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पर, लेकिन आपको पेमेंट की जाती है किस पर, एट पार पर। जितने का है उतने में, लेकिन आपको सस्ते में क्या किया जाता है, ये दिया जाता है। तो ये 4 लाइनें याद रख लोगे। ट्रेजरी बिल्स को हम टी बिल भी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल सबसे सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ट्रेजरी बिल्स हमारी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, अप टू 1 ईयर तक की। और ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पर, लेकिन इसकी पेमेंट किस पर की जाती है, इसकी फेस वैल्यू पर। तो फीचर क्या होती है, सबसे ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, लेकिन कॉल मनी मार्केट से थोड़े कम होते हैं। रिस्क फ्री होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट गारंटी लेती है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, इसलिए इसमें रिस्क क्या होता है, कम होता है। इस पर कोई भी सेपरेट इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी आपको बेनिफिट मिल ही रहा है ना। डिस्काउंट पर इशू कर आपको फेस वैल्यू पर पे कर रहे हैं, तो बीच में जो आपको प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। तो इस पर किसी तरह का कोई भी सेपरेट इंटरेस्ट आपको पे नहीं किया जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट कब तक अवेलेबल होते हैं, 91, 182 या 364 डेज, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 1 ईयर से ज्यादा ये नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया। अब साथ साथ बोलिए कौन कौन सी फीचर्स मैंने आपको बताई हैं। ट्रेजरी बिल्स को टी बिल भी बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स सिक्योर्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल्स आपके शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ट्रेजरी बिल्स आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ट्रेजरी बिल्स इंस्ट्रूमेंट्स पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि आप इस इशू किस पर कर रहे हो, उसको डिस्काउंट पर, और इसकी पेमेंट किस पर करोगे, फेस वैल्यू पर। ठीक है, अब करते हैं हम टाइप ऑफ द ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसका टाइप होता है, दैट इज ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स। ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स को हम रेगुलर ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं, यानी कि रेगुलर टी बिल भी बोला जाता है। ये इशू करते हैं, किसको इशू किया जाता है, पब्लिक को या बैंक को। सोल्ड थ्रो, किसके थ्रो किया जाता है, ऑक्शन। ऑक्शन होते हैं ना, वो
क्या बोलते हैं उसको, ऑक्शंस, नीलामी टाइप से जब करते हैं, ऑक्शंस के थ्रू इसको क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। यूज टू मीट जनरली फाइनेंस नीड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स की जब फाइनेंस नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए यूजली वो यूज किए जाते हैं आपके ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स को। अब है एडॉक ट्रेजरी बिल्स, इसको हम टेम्परेरी भी बोलते हैं। जब गवर्नमेंट को टेम्परेरी कैश की रिक्वायरमेंट होती है तब वो कौन से बिल को यूज करेगी, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को यूज करेगी। ये पब्लिक के लिए इशू नहीं किए जाते हैं, ये मेनली गवर्नमेंट के लिए इशू किए जाते हैं जब गवर्नमेंट को इमरजेंसी में फंड की रिक्वायरमेंट होती है तब। तो ये था हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट, कौन सा, ट्रेजरी बिल्स। समझ में आ गया? हाँ जी, ऑल डाउट आर क्लियर? गिव मी थम्स अप इफ ऑल आर क्लियर। क्लियर है इतना आपको? ठीक है, क्लियर है तो देन हम मूव करते हैं हमारे थर्ड इंस्ट्रूमेंट्स पर। अब थर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हमारा कौन सा है, दैट इज कॉमर्शियल पेपर मार्केट। अब ये कॉमर्शियल पेपर मार्केट्स कौन सा होता है, जो कौन इशू करता है, ये जो रेपुटेटेड कंपनियां होती है ना उनके द्वारा इशू किए जाते हैं, लेकिन ये सबसे अनसिक्योर्ड माने जाते हैं। अनसिक्योर्ड क्यों माने जाते हैं, क्योंकि भाई ये कंपनी इशू करती है। कौन इशू करती है, जो रेपुटेटेड हो, काफी बड़ी कंपनी हो। इसमें कोई आरबीआई का इसमें कोई इशू नहीं करती, जैसे कि ट्रेजरी बिल तो आरबीआई इशू करती थी, इसलिए सबसे ज्यादा सिक्योर्ड माने जाते थे। लेकिन कॉमर्शियल पेपर मार्केट क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। ये कौन इशू करता है, जो आपकी रेपुटेटेड कंपनीज होती हैं, क्रेडिट वर्थली कंपनीज होती हैं, उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, ये इशू किए जाते हैं। ये भी क्या होता है, आपका शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ये कैसा होता है, अनसिक्योर्ड होता है। कैसा होता है, अनसिक्योर्ड होता है। कॉमर्शियल पेपर आर इशू इन बियरर फॉर्म एंड डिस्काउंट एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। अब कुछ मेन फीचर्स आपको याद रखनी है कॉमर्शियल पेपर की। सबसे पहला क्या, कि कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, रेपुटेटेड कंपनियां करती हैं। कॉमर्शियल पेपर ये क्या होते हैं, हाईली लिक्विड होती हैं। और कॉमर्शियल पेपर को भी इशू किया जाता है एट डिस्काउंट पर। और यूज किस लिए करते हो, जब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वर्किंग स्पेशल पर्पस वर्किंग कैपिटल के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जैसे कि टी बिल्स कब यूज करते हैं, जब गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी के टाइम। और कॉल मनी कब यूज करते हैं, जब आपको वन डे लोन की जरूरत होती है तब उसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है, दैट इज प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, एक अनकंडीशनल्स होता है। मतलब हम उसके अंदर प्रोमिस करते हैं कि भाई मैं तेरा पैसा इतनी तारीख को दे दूंगा। जैसे कि दो पार्टियां होती हैं, एक मैं हूं, मान लो एक आप हो, मैंने आपके पैसे ले रखे थे, अब मैं आपको एक लेटर लिख के देती हूँ कि भाई मैं आपके पैसे इतनी तारीख को वापस कर दूंगा। ठीक है, और प्रोमिसरी नोट्स को कभी भी साइन इसके अंदर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि मैं खुद ही लिख रही हूँ ना, और खुद ही बोल रही हूँ कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगी, तो इसके अंदर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जरूरत होती थी एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्टेशंस की, तो इसके अंदर जरूरत नहीं होती है। तो प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं भाई मैं तेरा पैसा इतनी तारीख को दे दूंगी। किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है कि मैं तभी दूंगी जब आप ऐसा करोगे, नहीं। अनकंडीशनल होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है। साइन कौन करता है, मैं खुद साइन करूंगी, भाई मैं आपके पैसे इतने तारीख को इतने टाइम पर आपके पैसे दे दूंगी और मैं कर दूंगी साइन इसमें। एक्सेप्टेंस की इसके अंदर जरूरत नहीं होती है। और पेमेंट कब की जाती है, या तो डिमांड पर, भी अगला बंदा बोलेगा मेरे को अभी पेमेंट कर दे, या फिर सर्टेन पीरियड्स पर। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोमिसरी नोट होता है। कब तक इशू किए जाते हैं, ये भी 1 साल तक के होते हैं, उसके बाद नहीं। 1 साल तक की क्या होती है, टाइम पीरियड होता है। तो फीचर्स क्या है, प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है। इसमें क्लियर लिखा जाता है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इतने तारीख को इतने पैसे आपके दे दूंगा, और सर्टेन अमाउंट कितनी है वो भी इसके अंदर लिखी जाती है, और मेकर के द्वारा इसमें साइन किए जाते हैं। और पे मस्ट बी सर्टेन। जैसे कि यहां पर एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है। ए ने ए को बी के पैसे देने हैं, तो ए एक लेटर लिखता है भाई मैं बी तेरे को इतनी तारीख को इतने पैसे दे दूंगा, और यहां पर क्या कर देता है, साइन कर देता है। ठीक है, तो बी अब पैसे या तो इसकी डिमांड पर देगा या एक सर्टेन पीरियड पर देगा। तो ये क्या हुआ, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हुआ, अनकंडीशन हुआ।
प्लस इसके अंदर प्रॉमिस किया जाता है कि इतने तारीख को मैं इतने पैसे आपके दे दूंगा। तो ये भी क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है, थोड़े समय के लिए होता है ये, यानी कि अप टू 1 ईयर। फिर है ड्राफ्ट, जिसको बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो ड्राफ्ट क्या होता है? ए बैंक ड्राफ्ट इज अ बिल ड्रॉन बाय द वन बैंक ऑन अनदर बैंक। एक बैंक दूसरे बैंक पर लिखता है कि भाई टू पे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द थर्ड पार्टी। जैसे कि एक मैं बैंक हूं, एक आप हूं, मैंने आप पर बिल लिखा है भाई ये थर्ड पार्टी को इतने पैसे देने हैं, भाई तू दे देना। जब एक बैंक दूसरे बैंक पर लिखता है कि किस वे से, कि पे टू सर्टेन अमाउंट टू द थर्ड पार्टी, ठीक है भाई मैंने दूसरे बैंक पर लिख दिया भाई इस थर्ड पार्टी को इतने पे कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक ड्राफ्ट। इट इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द बैंक डायरेक्ट अनदर बैंक टू मेक द पेमेंट। एक बैंक दूसरे बैंक को डायरेक्ट बोलता है कि भाई थर्ड पार्टी को इतने पैसे तेरे को देने हैं। तो फीचर क्या है कि पेमेंट की गारंटी मिलती है, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता, सेफ मोड होता है, क्योंकि आपको पता है भाई बैंक लेकर चल रहे हो तो सेफ मोड है। और ये लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम? लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। ये भी आपके अप टू 1 ईयर तक होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर आती है आपकी चेक। चेक आपको क्या होता है? चेक आपको सबको पता है, ये भी क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। और ये किस पर लिखा जाता है? बैंक पर लिखा जाता है। बैंक पर लिखा जाता है ना, लिखता कौन है? जिसका बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है। मान लो मेरा बैंक में अकाउंट है, मुझे किसी से पैसे देने हैं, तो मैं बैंक पर लिख के दूंगा भाई ये है इतना है, अपने साइन वाइन कर दूंगा, इसको ये पैसे दे देना, ठीक है। तो लिखेगा कौन? मान लो किसी का बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो वो थोड़ा लिखेगा, तो कौन लिखता है? जिसका बैंक होल्डर यानी कि जिसका बैंक में अकाउंट होता है वो लिखता है। किस पर लिखता है? ये बैंक पर लिखता है। तो ए चेक इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट इन द कॉमर्शियल वर्ल्ड। ये सेफ होता है और कन्वीनियंट होता है किसी को पेमेंट करने पर या पेमेंट निकलवाने के लिए बैंक से। किसी को बैंक को पेमेंट करनी है या बैंक से पैसे निकलवानी है तो उसके लिए ये क्या होता है? सबसे ज्यादा कन्वीनियंट इसको बोला जाता है। चेक किस पर लिखा जाता है? बैंक पर लिखा जाता है। कौन लिखता है? जिसका बैंक में अकाउंट होता है। फीचर क्या है? ये एक आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको आप इजिली क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। सेफ होता है और यूज ऑफ द कैश रिड्यूस करता है कैश के यूज के लिए, क्योंकि चेक के थ्रू ही आप इसके अंदर क्या करते हो? काम करते हो। अब 7 आपका इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये क्या होता है? आपका एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कौन इश्यू करता है? ये इश्यू किया जाता है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा इश्यू किया जाता है। ये क्या देता है? इट इज गिवन टू द डिपॉजिटर एज अ प्रूफ ऑफ डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड, ठीक है। ये क्या बोलता है? डिपॉजिटर को, यानी कि जो बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कराते जाते हैं, एज अ प्रूफ के रूप में ये क्या करा जाता है? यूज किया जाता है। तो कौन इश्यू करता है इसको? बैंक यूज करता है। इसकी क्या होती है? फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होती है, ट्रांसफर कर सकते हो, और ये क्या होता है? ये भी आपका सिक्योर्ड होता है। तो मनी मार्केट के अंदर हमने क्या पढ़ा? मनी मार्केट क्या होता है? जो हमारी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट, चेक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सारे क्या है? ये सारे आपके कौन से हैं? ये सारे आपके क्या है? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो क्या करते हैं? आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, जहां पर आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की मूवमेंट्स क्या होती है? देखने को मिलती है। अब सेकंड आता है हमारा क्या? कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट हुआ? वो मार्केट हुआ जो किसमें डील कर रहा है? लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर, यानी कि जो आपकी लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, वो आपका कौन सा होता है? आपका होता है कैपिटल मार्केट होता है। ये हेल्प करता है किसकी? इंडस्ट्रीज की, गवर्नमेंट की, कंपनीज की, क्या? लॉन्ग टर्म मनी लेने में। यानी कि जब लॉन्ग टर्म मनी डेवलप, लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेवलप करना हो ना, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, तो इनकी ये क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? लॉन्ग टर्म फंड्स उनको प्रोवाइड कराता है। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? किसमें डील करता है? शेयर, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ये क्या है? आपके सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंड को क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तो वो क्या कर देगी? शेयर इश्यू कर देगी,
क्योंकि शेयर आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। डिबेंचर, जब आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तब आप डिबेंचर्स भी इश्यू कर सकते हो। तो कैपिटल मार्केट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज एंड इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमिक। तो इवेल्युएशंस ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट कब डेवलप हुआ था? आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अर्ली अब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इसको रेगुलेट कौन करता है, आपको गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड कराता है? मनी मार्केट में तो कौन कराता था? आरबीआई। लेकिन कैपिटल मार्केट में कौन करता है? आपका सेबी। आफ्टर 1990 यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आ गया, तब आपको पता है इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, तब सबको क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो वहां पर आपका कैपिटल मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या किया, प्ले किया, क्योंकि कैपिटल मार्केट ने क्या किया, आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट्स की आपकी फुलफिल की। तो इसके ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला यही कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, आपकी सेविंग को मोबिलाइज करता है, यानी कि लोगों से पैसे कलेक्ट किए फिर उसको कहीं बाहर इन्वेस्ट करना, यानी कि मोबिलाइज हो गया ना, आपके पैसे आपसे आए फिर उसको बाहर इन्वेस्ट कर दिया। स्टेबिलिटी इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज कौन सी होती है? जैसे शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनके प्राइस में क्या करता है? ये एक स्टेबल यानी कि स्टेबिलिटी बनाकर चलता है। प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जब आपको ओवरऑल ग्रोथ करनी होती है तब आपकी लॉन्ग टर्म फंड्स की आपको जरूरत होती है। तो वो कहां से फुलफिल होती है? आपको वो कहां से मिलती है? वो आपको कैपिटल मार्केट से। जैसे कि आपको प्रोडक्शंस करना है, तो आपको इंडस्ट्रीज में ग्रोथ करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो इस ग्रोथ में हेल्प कौन करता है? आपका कैपिटल मार्केट। अब फंक्शंस क्या होते हैं? वही फंक्शन कि आपके फाइनेंस रिसोर्स है उसको मोबिलाइज करता है, पब्लिक से पैसा लेता है, फिर उसको बाहर इन्वेस्ट करता है। कैपिटल फॉर्मेशंस में आपकी हेल्प करता है, जब आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तब आप शेयर, डिबेंचर्स इनको इशू करते हो, तो जिससे क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए कैपिटल मिल जाती है। सप्लाई फॉर वर्किंग कैपिटल, ये प्रोवाइड कराता है लॉन्ग टर्म फंड्स किसके लिए? इंडस्ट्रीज को, ताकि आपकी जो वर्किंग कैपिटल की सप्लाई है वो कंटिन्यूस चलती रहे। इंक्रीज करता है इनकम को, और आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल है उनको भी सिक्योर रखता है। कैसे? क्योंकि वही सेबी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है ना। तो अब ध्यान से सुनो, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या रिलेशन हुआ? देखो, आपस में बोथ आर क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली भैया दोनों क्या करते हैं? आपकी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मनी मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और कैपिटल मार्केट किसकी रिक्वायरमेंट को? लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इनके बीच में कैसा रिलेशन है? रीजन क्या है? इंटर रिलेटेड इंटरेस्ट रेट, कॉमन इंस्टीट्यूशंस एंड सिमिलर यूजर, जो आपका इनके बीच में रिलेशन बनाता है। क्योंकि देखो, सबको फंड की जरूरत होती है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? वो लॉन्ग रन को पूरा करता है और वो किसको पूरा करता है? शॉर्ट रन को पूरा करता है। दोनों में ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों पूरा क्या करते हैं? आपकी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब पढ़ेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, पीरियड ऑफ लोन। आपको पता है कैपिटल मार्केट आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, यानी कि अप टू मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा साल के लिए देता है। जबकि मनी मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कि आपको सिर्फ लेस देन 1 ईयर तक के ही लोन देता है। नेचर ऑफ कैपिटल क्या होती है? आपका जो कैपिटल मार्केट होता है वो फिक्स्ड कैपिटल्स, यानी कि यूज करता है फिक्स्ड कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप इसके अंदर कैपिटल आपको कैसी मिलती है? लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है, तो कहां पर इन्वेस्ट करोगे? लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करोगे ना, फिक्स चीज में। जबकि मनी मार्केट के अंदर जो आपको फंड मिलते हैं वो सिर्फ आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। अगर मान लो आपने शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग रन में लगा दिया, शॉर्ट रन का पैसा आपने कहां लगा दिया? इन केस आपने लगा दिया उसको लॉन्ग रन में, तो इससे क्या होगा? जब हम शॉर्ट रन का पैसा लॉन्ग रन के अंदर लगा देते हैं तो भाई आपका पैसा तो वहां पे स्टॉक होकर रह गया, और ये पैसा तो आपको वापस करना है। अब करोगे कैसे? तो इसलिए जब शॉर्ट रन फंड का पैसा हम शॉर्ट रन की रिक्वायरमेंट में ही लगाते हैं, लॉन्ग रन में फिक्स में नहीं लगा सकते। कंपोनेंट क्या होते हैं इसके अंदर? क्या है इंक्लूड किया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर डिबेंचर्स में करता है। ये किस में डील करता है? आपका मनी मार्केट, मनी मार्केट हो गया, आपका टी बिल हो गया, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, प्रोमिसरी नोट्स हो गया। मिडलमैन, इसके अंदर मिडलमैन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इन्वेस्टर हो गया, एंटरप्रेन्योर्स हो गए,
और ये लिंक किसमें करता है, डिपॉजिटर एंड बोरोवर्स के बीच में भी, जो पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं और जो लोन ले रहे हैं। मेन एक्टिविटी क्या होती है, वही ये क्या करता है, शेयर डिवेंचर को इश्यू करता है, इसके अंदर ट्रेडिंग करती है। जबकि मनी मार्केट सिर्फ क्या करता है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, आपको लैंडिंग एंड बोरोविंग शॉर्ट टर्म फंड्स इतने ही पूरा करता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना और लेना। स्पेशलाइजेशंस क्या होती हैं, ये आपकी लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड्स को पूरा करता है कैपिटल मार्केट, जबकि मनी मार्केट स्पेशलाइज्ड होता है किसके अंदर, शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोरोविंग के अंदर। किसके अंदर, शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोरोविंग के अंदर। फंक्शंस क्या होता है, ये मोबिलाइज करता है आपकी सेविंग को, आपकी सेविंग को पब्लिक से लिया और उसको इन्वेस्ट किया। जबकि ये क्या करता है, लिक्विडिटी बनाकर चलता है, क्योंकि भाई ये शॉर्ट टर्म है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले रहे हो और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा फंस गया ना आपका, तो ये हाईली रिस्की होता है। जबकि शॉर्ट टर्म में तो एक अप टू 1 ईयर के लिए होता है, लॉन्ग टर्म तक आप उसको नहीं खींचते, तो इसमें रिस्क क्या होता है, कम होता है। फंड टू गवर्नमेंट, कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए फंड देते हैं, जबकि मनी मार्केट आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड देते हैं। ठीक है, होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है, क्या होता है मनी मार्केट और क्या होता है कैपिटल मार्केट। इनको बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि मनी मार्केट तो हमने कर लिए, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, अब कैपिटल मार्केट के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, फिर हम वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या किया कि मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है। मनी मार्केट हमारी शॉर्ट टर्म फंड्स को पूरा करते हैं और कैपिटल मार्केट आपकी लॉन्ग टर्म फंड्स को पूरा करते हो। मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमने पढ़ा कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, चेक हमने पढ़ा, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसी तरह कैपिटल मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनको 2 भागों में बांटा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इंस्ट्रूमेंट्स तो सेम होंगे, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, लेकिन जब इनको फर्स्ट टाइम इश्यू किया जाता है तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, प्राइमरी में, और जब इनको फर्दर सेल्स परचेज करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, सेकेंडरी में, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।